हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप आईटीआई का फिटर ट्रेड में आप इसी साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं या आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं फिटर ट्रेड में, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिटर ट्रेड थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। इस वीडियो सीरीज में हमने फिटर ट्रेड थ्योरी का पहले फर्स्ट ईयर सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कंप्लीट सेकेंड ईयर सिलेबस को कवर करेंगे। तो ये दोनों फर्स्ट ईयर सिलेबस और सेकेंड ईयर सिलेबस टोटली फ्री में रहेगा यूट्यूब में, और हम पूरा जीरो लेवल से शुरू करेंगे ताकि इसी साल जो न्यू स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं उन लोगों को समझने के लिए आसानी हो। तो चलिए आज एक टॉपिक शुरू करते हैं जो कि कैलिपर है। दोस्तों, आप जो फिगर देख रहे हैं इसको कैलिपर बोलते हैं। ये जो कैलिपर है वो ये एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है इनसाइड और आउटसाइड मेजरमेंट के लिए। इनसाइड और आउटसाइड मेजरमेंट के लिए देखिए, कैलिपर क्या यूज किया जाता है। कैलिपर क्या करता है, वर्कपीस को पहले ऐसे वर्कपीस को ऐसे दोनों मेजरिंग फेस को टच करते, उसी मेजरिंग फेस को आके स्टील रूल पे देखता है कि कितना मेजरमेंट है। ठीक है, तो कैलिपर क्या करता है, देखिए ये कैलिपर दो ठो मेजरिंग फेस है। कैलिपर क्या करेगा, ऐसे वर्कपीस है, वर्कपीस का दो दो एंड से वर्कपीस को ऐसे पकड़ेगा। जब पकड़ेगा उसी पोजीशन को लेके क्या करेंगे, उसी कैलिपर का उसी पोजीशन को हम क्या करेंगे, वर्कपीस से ट्रांसफर करेंगे स्टील रूल के ऊपर। स्टील रूल के ऊपर जब आप उसी पोजीशन को कंपेयर करेंगे स्टील रूल के ऊपर, स्टील रूल के साथ, तो आपको पता चलेगा ये मेजरमेंट कितना है। देखिए ये जो कैलिपर है ये वर्कपीस का मेजरमेंट कर रहा है, ये कैलिपर है ये वर्कपीस का मेजरमेंट करेगा। देखिए ये जो कैलिपर है ये आउटसाइड मेजरमेंट करता है, और ये जो कैलिपर है ये इनसाइड मेजरमेंट करता है। ये वर्कपीस है। देखिए ये जो कैलिपर है ना ये इनसाइड मेजरमेंट करता है, और ये जो कैलिपर है ये आउटसाइड मेजरमेंट करता है, ये भी आउटसाइड मेजरमेंट करता है। जब ये दोनों आउटसाइड मेजरमेंट करते हैं तो फिर मैंने दोनों को क्यों ड्रॉ किया। देखिए ये दोनों आउटसाइड कैलिपर है, ये इनसाइड कैलिपर है, लेकिन ये जो दोनों आउटसाइड कैलिपर है डिफरेंस ये है, ये फार्म जॉइंट का है और ये स्प्रिंग जॉइंट का है। तो उसी को हम अभी आगे देखेंगे। तो आज अभी तक हम ये समझे कि कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आउटसाइड और इनसाइड मेजरमेंट लिया जाता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे आउटसाइड कैलिपर क्या है। देखिए कैलिपर क्या है ना, कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैलिपर एक इनडायरेक्ट measuring caliper is a indirect measuring instrument। ठीक है, कैलिपर पहला चीज है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इनडायरेक्ट इसीलिए क्योंकि ये जो मेजरमेंट करता है ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करता है। ये क्या करता है, डायमेंशन को वर्कपीस से स्टील रूल तक ट्रांसफर करता है या डायमेंशन को स्टील रूल से वर्कपीस तक ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो एक ये क्या है ना, ये एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये यूज क्यों किया जाता है इसका यूजेस देखेंगे। यूजेस देखेंगे, ये जो कैलिपर है ये क्यों यूज किया जाता है ना, ये यूज किया जाता है इनसाइड और आउटसाइड मेजरमेंट को मेजर करने के लिए। यूज्ड फॉर यूज्ड फॉर both inside and outside measurement।
आउटसाइड मेजरमेंट। ठीक है, कैलिपर क्या करता है? कैलिपर यूज होता है इनसाइड और आउटसाइड मेजरमेंट को मेजर करने के लिए। देखिए कैलिपर का जो कैटेगरी है ना, उसका यूजेस क्या है, वो जैसे यूज होता है उसी हिसाब से उसका कैटेगरी किया जाता है। जैसे ये जो कैलिपर आउटसाइड के लिए यूज होता है उसको आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं। जैसे इस कैलिपर इनसाइड के लिए यूज होता है, इनसाइड मेजरमेंट करता है, इसलिए इसको इनसाइड कैलिपर बोलते हैं। ठीक है, तो यूज किया जाता है, ये यूज होता है मेजर करने के लिए इनसाइड और आउटसाइड मेजरमेंट को। ठीक है, उसके देखेंगे पार्ट्स के बारे में। देखिए उसका दो ठो लेग होता है, ये दो ठो लेग्स होता है और दो ठो लेग जॉइंट होता है एक पाइवोट के साथ। इसका दो ठो लेग होता है और दो लेग जॉइंट होता है एक ठो पाइवोट के साथ। देखिए ये एक लेग है और ये एक लेग है, ये बीच में एक पाइवोट है जो जॉइंट करता है दोनों को। उसी तरह ये एक लेग है, ये एक लेग है, ये पाइवोट है जो कि दोनों लेग को जॉइंट करता है। ठीक है, इसी तरह ये एक लेग है और ये एक लेग है, यहाँ एक पाइवोट है जिसको जो जॉइंट करता है दोनों लेग को। तो ये दो ठो लेग होता है और जो दो लेग है वो जॉइंट होता है पाइवोट के साथ। अगर स्प्रिंग जॉइंट होगा तो फिर एक न्यू अरेंज में ये अटैच होता है, ये स्प्रिंग जॉइंट में ये स्प्रिंग अटैच होता है। नहीं तो फार्म जॉइंट में ऐसे दो ठो लेग पाइवोट के साथ सिर्फ जॉइंट होता है। अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ कैलिपर के बारे में, कैलिपर कितना टाइप का है। देखिए कैलिपर जो होता है ना, कैलिपर लेग के हिसाब से दो टाइप का होता है और जॉइंट के हिसाब से दो टाइप का होता है, उसी को हम आगे देखेंगे। देखिए तो हम देखेंगे टाइप्स के बारे में। अभी देखेंगे टाइप्स के हिसाब से कितना टाइप का कैलिपर है। देखिए जो कैलिपर होता है, कैलिपर जो होता है वो लेग के हिसाब से, लेग्स के हिसाब से दो तरह का कैलिपर, दो टाइप का होता है और जॉइंट के हिसाब से दो तरह का कैलिपर होता है। ठीक है, तो लेग्स के हिसाब से जो कैलिपर है वो दो तरह का होता है और जॉइंट के हिसाब से कैलिपर दो तरह का होता है। ठीक है, लेग्स के हिसाब से दो ठो कैलिपर होता है। लेग के हिसाब से दो तरह का कैलिपर होता है। पहले जो कैलिपर है उसको बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। लेग के हिसाब से जो कैलिपर इनसाइड मेजरमेंट लेता है उसको इनसाइड कैलिपर बोलते हैं। और जो लेग के हिसाब से उस तरह दो ठो कैलिपर है, एक ठो इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और एक ठो आउटसाइड कैलिपर। देखिए जो लेग के हिसाब से दो तरह का कैलिपर होता है, एक ठो इनसाइड कैलिपर और एक ठो आउटसाइड कैलिपर। और जॉइंट के हिसाब से दो तरह का कैलिपर होता है। पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, जो लेग इनसाइड कैलिपर कैसे होता है, जो इनसाइड मेजरमेंट लेता है। देखिए कैलिपर कुछ इस तरह देखते हैं, ऐसे स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, ये इनसाइड इनसाइड कैलिपर है। इनसाइड कैलिपर क्या कहता है ना, वर्कपीस ऐसा होता है, ये वर्कपीस का इनसाइड मेजरमेंट लेता है। जो कैलिपर वर्कपीस का इनसाइड मेजरमेंट लेता है उसको इनसाइड कैलिपर। और ये जो इनसाइड कैलिपर लेग के हिसाब से होता है, लेग डिजाइन के हिसाब से ये इनसाइड है क्योंकि इसका लेग बाहर की तरफ है, ये इनसाइड मेजरमेंट करता है। और ये जो आउटसाइड कैलिपर है, ये इसका जो लेग है वो इनवर्ट मतलब अंदर की तरफ होता है। तो लेग का डिजाइन के हिसाब से कैलिपर को आउटसाइड और इनसाइड बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये दो ठो कैलिपर है,
ये जो कैलिपर है ये अंदर तरफ ये जो मेजरमेंट करेगा जॉब का आउटसाइड सरफेस को टच करेगा, आउटसाइड मेजरमेंट करेगा, तो इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। ये आउटसाइड कैलिपर दो दो तरह का दो ये क्या करता है ना, आउटसाइड मेजरमेंट लेता है। तो जो कैलिपर इनसाइड मेजरमेंट लेता है उसको इनसाइड कैलिपर बोलते हैं, और जो कैलिपर आउटसाइड मेजरमेंट लेता है और उसको आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं। इनसाइड कैलिपर का लेग के साथ क्या लिंक है ना, इनसाइड जो कैलिपर होता है उसका जो लेग है, लेग पोजीशन को देख के ही इनसाइड आउटसाइड किया गया है, इसीलिए लेग के हिसाब से दो ठो कैलिपर होता है। अभी देखेंगे जॉइंट के हिसाब से कितना टाइप का कैलिपर है। देखिए जॉइंट के हिसाब से दो तरह का कैलिपर होता है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, पहला टाइप जॉइंट है, इसको फार्म जॉइंट बोलते हैं, फार्म जॉइंट है। और दूसरा जो जॉइंट है इसको बोलते हैं स्प्रिंग जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट, ठीक है। तो फार्म जॉइंट, जॉइंट के हिसाब से दो तरह का कैलिपर है, एक ठो फार्म जॉइंट और एक ठो स्प्रिंग जॉइंट। देखिए कैलिपर को हमने देखा था दो ठो लेग होता है, दो ठो लेग। फार्म जॉइंट में देखिए ये आउटसाइड वाला कैलिपर है, देखिए, और एक ठो आउटसाइड आउटसाइड वाला कैलिपर है। ये फार्म जॉइंट है। फार्म जॉइंट में सिर्फ ये दोनों सेम लगा दिया, ये दो इसमें ना सिर्फ लेग दोनों अटैच हुआ गए होंगे पाइवट के साथ। फार्म जॉइंट में और एक ठो कैलिपर देख लीजिए, इसको नहीं करना, ड्रॉ नहीं करना था, इसको ड्रॉ करना था। फार्म जॉइंट में एक ही कैलिपर देखेंगे, ठीक है। ये फार्म जॉइंट है। स्प्रिंग जॉइंट में क्या करेंगे, देखिए स्प्रिंग जॉइंट में एक आउटसाइड कैलिपर ड्रॉ करेंगे, जिसमें ये बीच में ऐसे स्प्रिंग होगा, ठीक है। और एक ठो इनसाइड कैलिपर ड्रॉ करेंगे, जिसमें से स्प्रिंग होगा। तो ये जो फार्म जॉइंट होता है इसमें सिर्फ दोनों लेग पाइवट के साथ जॉइंट होता है। स्प्रिंग जॉइंट जो होता है इसमें दो लेग पाइवट के साथ जॉइंट होगा, लेकिन इसमें स्प्रिंग अटैच रहेगा। देखिए यहाँ स्प्रिंग अटैच हुआ है, ठीक है, यहाँ स्प्रिंग अटैच हुआ है, यहाँ भी स्प्रिंग अटैच हुआ है। तो स्प्रिंग जहां अटैच होगा उसको स्प्रिंग जॉइंट बोलेंगे, जहां स्प्रिंग अटैच नहीं होगा उसको फार्म जॉइंट बोलेंगे। और लेग अगर इनवर्ड रहेगा तो आउटसाइड कैलिपर होगा, लेग आउटवर्ड रहेगा तो आउटसाइड कैलिपर होगा, ठीक है। ये स्प्रिंग फार्म जॉइंट का सिर्फ ये वाला फिगर को याद रखेंगे। देखिए एक तो इम्पोर्टेंट चीज है, जो इनसाइड कैलिपर होता है वो इनसाइड मेजरमेंट के लिए यूज होता है, आउटसाइड कैलिपर आउटसाइड मेजरमेंट के लिए होता है। लेकिन जो आउटसाइड कैलिपर है इसमें स्प्रिंग जॉइंट भी होता है, फार्म जॉइंट भी होता है। इनसाइड कैलिपर का नॉर्मली फार्म जॉइंट नहीं आता है और स्प्रिंग जॉइंट ही आता है। जो आउटसाइड कैलिपर होता है, देखिए आउटसाइड जो कैलिपर है वो आउटसाइड कैलिपर वो फार्म जॉइंट भी होता है, स्प्रिंग जॉइंट भी होता है। लेकिन आउटसाइड कैलिपर जब स्प्रिंग जॉइंट यूज करेंगे फार्म जॉइंट के कंपेयर में, क्या स्प्रिंग जॉइंट में एक तो एडवांटेजेस है। स्प्रिंग जॉइंट में क्या होगा ना, जो क्विक जल्दी सेटिंग हो जाएगा। अगर ऐसे मूवमेंट करेंगे लेग को ना, लेग आसानी से मूवमेंट होगा। और लेग ना इस अगर फार्म जॉइंट में मेजरमेंट लेंगे तो फिर ये जो लेग का जो मूवमेंट है हल्का इधर उधर हो सकता है, जिसमें गड़बड़ी हो जाएगा मेजरमेंट में। लेकिन स्प्रिंग जॉइंट में एक बार फिक्स कर लिया स्प्रिंग के साथ वो डायमेंशन मेजरमेंट को, वो मेजरमेंट ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि फार्म जॉइंट में जो मेजरमेंट आप लिए है वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन स्प्रिंग जॉइंट में नहीं होगा। इसलिए स्प्रिंग जॉइंट थोड़ा एडवांस है। और ये बोल सकते हैं स्प्रिंग जॉइंट को अगर आप यूज करेंगे स्प्रिंग जॉइंट का कैलिपर को, तो आपका एक्यूरेसी वो मेंटेन रहेगा। स्प्रिंग जॉइंट का एक एडवांटेजेस है जो कि क्विक सेटिंग है, क्विक सेटिंग है, ठीक है। जो स्प्रिंग जॉइंट है, स्प्रिंग जॉइंट का जो कैलिपर है उससे क्विक सेटिंग होता है, इसलिए स्प्रिंग जॉइंट अगर आप यूज करेंगे थोड़ा एडवांटेजेस इससे है।
जो कैलिपर का जो साइज होता है ना वो डिवाइडर का जैसे होता है। ये जो पाइवट होता है, देखिए इसमें यहाँ एक पाइवट है, यहाँ एक यहाँ इसीलिए लिए ये दोनों टाइप का कैलिपर है, ये आउटसाइड ये इनसाइड। देखिए ये जो पाइवट है उसका सेंटर से ये जो लेग है उसके पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है उसको साइज या लेंथ बोलते हैं कैलिपर का। ठीक है, तो पाइवट का सेंटर से जो पॉइंट होता है डिवाइडर का पॉइंट, इस डिस्टेंस को बोलते हैं साइज या लेंथ। जैसे कि आप डिवाइडर में पढ़े थे, जिस तरह लेंथ जैसा होता है यहाँ भी लेंथ उसी तरह होता है, सेंटर ऑफ फॉलक्रम से पाइवट से लेग का पॉइंट तक। देखिए ये तीनों जो कैलिपर है उसको अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे दोनों लेग और क्या है लेग और ये के हिसाब से, लेग और जॉइंट के हिसाब से अगर हम दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए ये लेग के हिसाब से आउटसाइड कैलिपर है, जॉइंट हिसाब से फार्म जॉइंट है, तो फिर ये क्या है ना आउटसाइड फार्म जॉइंट कैलिपर है। ये भी लेग के हिसाब से आउटसाइड है लेकिन जॉइंट के हिसाब से स्प्रिंग जॉइंट है, ये तो ये क्या है ना आउटसाइड स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। ये क्या है इनसाइड कैलिपर है लेग के हिसाब से, जॉइंट के हिसाब से स्प्रिंग जॉइंट है, तो फिर ये क्या है ना इनसाइड स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। आउटसाइड फार्म जॉइंट, आउटसाइड स्प्रिंग जॉइंट, इनसाइड स्प्रिंग जॉइंट। समझ में आया? तो आपको जब आइडेंटिफाई करते हैं लेग के हिसाब से तो ये आउटसाइड है, स्प्रिंग के हिसाब से लेकिन ये फार्म जॉइंट है, लेग के हिसाब से ये तो आउटसाइड है लेकिन स्प्रिंग के हिसाब से स्प्रिंग जॉइंट है। ये दोनों सिर्फ जॉइंट में डिफरेंस है, लेग के हिसाब से दोनों सेम है, जॉइंट के हिसाब से ये फार्म जॉइंट और ये स्प्रिंग जॉइंट। ये क्या है ये स्प्रिंग जॉइंट है। तो ये कंप्लीट थ्योरी क्लास था कैलिपर का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और आगे का क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।